शाम की शुरुआत एक न्यू रीडिंग के साथ। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन से जुड़ी हुई जितनी भी करंट एनर्जी है वो मैं आपको बताऊं। अगर ये पर्सन आपसे कुछ हिडन रख रहे हैं वो एनर्जी भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लाते रहिए ताकि उनकी एनर्जी के थ्रू हम आपके पर्सन से कनेक्ट कर पाएँ। उनके बारे में सोचते रहिए। ये पर्सन कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं। देखो, हो सकता है कि इनको गाड़ियों का बहुत शौक़ हो या बहुत ज़्यादा अमीर बनना हो और ये सब चीज़ें करनी हो, पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी चीज़ें ये पर्सन करेंगे, जो भी चीज़ें ये पर्सन करने की सोचेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी लाइफ में मुश्किलों का कहर है। ठीक है, अब ये पर्सन अपनी किस्मत को कोस रहा है कि मेरी तो किस्मत अच्छी नहीं है, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, जिस डाल पे हाथ रखूं वो डाल टूट गई। हो रही है इनके साथ कि हर वो चीज़ ये सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हर वो चीज़ ये शुरू कर रहे हैं, वो चीज़ इन पर उल्टी पड़ रही है, वो चीज़ इन पर भारी पड़ रही है और ये कदापि उस चीज़ को अपने आप से दूर नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी अपने आप से अलग नहीं कर पा रहे हैं। सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से मुझे बस मेरी चीज़ फुलफ़िल होनी चाहिए, मेरी चीज़ पूरी होनी चाहिए, बाकी किसी की हो चाहे ना हो। अब ये पर्सन इतने परेशान हो गए हैं, कोई भी मूव या कोई भी एक्शन लेने से पहले ये 10 बार सोचने लगे हैं। इनके मन में एक डर सा बैठ गया है कि अगर वो चीज़ ख़राब हो गई तो, इनके मन में ये चीज़ डर बैठ गई है कि अगर वो चीज़ नहीं हुई तो, मेरे हाथ से छूट गई तो। ठीक है, करने से पहले डर बहुत है, फेलियर्स देखे हैं इस पर्सन ने, इसीलिए डाउट में रहता है ये इंसान। पर एक चीज़ मैं यहाँ पे दाद दूंगी, डाउट में तो रहते हैं पर ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को ये करते नहीं हैं, करते ज़रूर है। मतलब इनकी एक ज़िद होती है ना कि एक बार ठान ली। कोई कोई होते हैं ना कामचोर इंसान कि वो करना नहीं चाहते और ऐसे आप पर थोप देते, वैसा हाल नहीं है। ये जानते हैं कि अगर अपने ऊपर खड़े रहना है, अपने लिए कुछ करना है तो उसके लिए दिन रात जगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और सेम आपकी रिलेशनशिप की भी बात मैं कर रही हूँ। ये पर्सन अपने आप को दोषी ठहराते हुए ये कह रहे हैं कि रिलेशनशिप टूटने का सिर्फ़ और सिर्फ एक कारण है, वो है आपके पर्सन। ये अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इनमें कमी रही है। अब इसको पता है किस पर ब्लेम डाल रहे हैं, ये ब्लेम डाल रहे हैं कि मेरा पहला रिलेशनशिप था, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे पता नहीं था। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया, पर ये एक बहाना है। मैं ये बोलूँगी कोई एक किताब या फिर आपको कोई कोर्स थोड़ी करना है, बस आपको सामने वाले इंसान को खुश रखना है, खुद खुश रहना है। अगर सामने वाला कोई कुछ बोले कि इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है या ये चीज़ करने से हमारे बीच में चीज़ें सॉल्व हो सकती है, वो चीज़ क्यों ना करें? बताइए, आप खुद बताइए। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो वो चीज़ क्यों ना करें? और फिर बाद में बहाना लगाएं कि मुझे पता नहीं था, मुझे आता नहीं था, मेरा पहला रिलेशनशिप था। ये सब तो कुछ भी नहीं है। ठीक है यार, अब आपको ये लग रहा है कि इस पर्सन ने आपकी बहुत सारी इग्नोर किया बातें, आपने बात बात पर गाइड किया है हर एक चीज़ के। मतलब आप ना ऐसे रहते हो, आप इस पर्सन को अपने एक बच्चे की तरह मानते हो और आपको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और जो चीज़ें आपने इनके अंदर देखी है ना, आपको ऐसी भास ही गई है कि आप इनको कभी भी फेल होता हुआ नहीं देख सकते, ना ही जानबूझ के गड्ढे में आप इनको धकेलोगे अपने पर्सन को। अब चाहे इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ आपके मन में आया कि इनसे बहुत बुरा रिवेंज लेना है, जहाँ पे उनका नुकसान हो जाए, इनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करना है, जहाँ पे इनका मतलब काम चले ना और कुछ ना कुछ इनके मन में आपको ऐसा नहीं आया कि इस पर्सन को हर्ट करना है या बहुत ज़्यादा मज़ा चखाना है, ऐसा नहीं आया। कहते हैं ना, इंसान जिसके साथ अपने इमोशंस को शेयर कर ले, इंसान जिसके साथ अपने प्यार को शेयर कर ले, उसका वो नुकसान थोड़ी कर पाएगा। आप खुद ही सोचो, नुकसान आप कैसे कर पाओगे इस इंसान का? कुछ रीज़न भी तो होनी चाहिए, कुछ वजह भी तो होनी चाहिए। वही चीज़ मैं देख रही हूँ।
ठीक है, वही चीज़ आपके मन में भी आ रही होगी कि नहीं, कुछ भी हो जाए, हार्म तो मैं इस पर्सन को कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, मुझे इनका नुकसान तो करना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब चाहे कोई कुछ भी कहे। धीरे धीरे चीज़ों को करना है, धीरे धीरे चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, सोचो क्या हो रहा है यहाँ पे। हो ये रहा है आपकी एक्सपेक्टेशन, पर ये पर्सन एक्शन नहीं दिखा रहे हैं। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं हो जाता जब तक आपके एक्शंस में, देखो सिर्फ आपको साबित करना ही इस पर्सन का अगर मकसद है तो फिर काम नहीं चलने वाला। आपको साबित करके यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। बस बात यह है कि ना एक्चुअल में अगर ये कुछ कर रहे हैं, एक्चुअल में अपने लिए कुछ कर रहे हैं, एक्चुअल में ये सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, सच में कुछ करना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बस आपको दिखा दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है, फिर तो यार ये तो वही बात हो गई, सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हो। जब जेन्युइनली इम्प्रूव करोगे ना, सामने वाले को वो चीज़ दिख जाती है, ठीक है। आप वेट कर रहे हो इस पर्सन के एक्शन का, पर ये पर्सन वो गलती ढूंढ नहीं पा रहे, निकाल नहीं पा रहे, ये बोल रहे हैं कि मैं कर तो रहा हूँ या मैं कर तो रही हूँ। हो भी सकता है ये पर्सन एक्सक्यूज़ के लिए ये बोल रहे हैं, यार इनके लिए तो जितना कर लो उतना कम है, ठीक है, इनके लिए तो जितना कर लो उतना कम है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आप समझ पाओगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप जान पाओगे, कोशिश करते रहने से चीज़ सक्सेसफुल ज़रूर हो जाती है, लेकिन अगर आप कोशिश ही ना करो, सिर्फ देखते रहो, फिर तो यार होगा नहीं। काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुंभ राशि, यहाँ पे वृश्चिक राशि, मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, कन्या राशि दिखाई दे रही है यहाँ पे ज़्यादातर, ठीक है। आपको गुस्सा भी आता है आपके पर्सन पे, लेकिन आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हो। कभी कभी मन करता है कि बहुत फ़ोन करूं और एकदम से सुनाऊं इस पर्सन को। अगर आपका ये फ़ोन नहीं उठा रहे, आपके मन में आता है कि अननोन नंबर से कॉल करूं और खूब सुनाऊं, इतना सुनाऊं जब तक मन ना भर जाए, लेकिन उससे आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाली है, उससे आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा उस चीज़ से। देखो अब मैं आपको एक टिप देती हूँ, आप ना काम वही करना, जब भी आपको कभी गुस्सा आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, काम वही करना जो आपको करने से फ़ायदा होगा, ठीक है, जो आपको करने से फ़ायदा होगा, जिसमें आपका फिर भी मतलब एक्चुअल में बेनिफिट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कर दिया और फिर बस बाद में पछता रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना। जो टेम्पटेशन है, जो बुरा लग रहा है, जो गुस्सा आ रहा है, वो टेम्परेरी है। आप देख रहे होगे जैसे ही आप अपना ध्यान थोड़ा सा भटका देते हो, वो चीज़ एकदम से यूं हो जाती है ना। जैसे ही भटका देते हो, अब ये काम यूं हो जाता है चुटकी बजाते ही। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे ना मैं देख रही हूँ बीच में क्या हुआ कि आपके पर्सन ने ना आंखें बंद कर ली, बिल्कुल आपके बारे में बिल्कुल सोचना छोड़ दिया, या फिर ये मान लीजिए कान ही बंद कर लिए। आपको ऐसा भी लगा होगा कि जो भी मैं कहूँ इनको या तो सुनाई नहीं दे रहा, या तो इनको समझ नहीं आता, या समझ आता है तो उस चीज़ को ये जानबूझ के करे जा रहे हैं। ये चीज़ तो बहुत गलत है ना। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा गलत है। अब देखने पर पता चल रहा है, अब देखने पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि कुछ ना कुछ इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है। आपकी कही हुई हर छोटी सी छोटी बात पर अब ये पर्सन गौर कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है कि अरे यार करनी चाहिए थी चीज़ें, अरे यार चीज़ें पेंडिंग रह गई, अरे यार अच्छा नहीं लग रहा, है ना। अब पछतावत क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। और एक चीज़ आपको बता दूं, आपके पर्सन अभी आपको देख रहे हैं, आप बहुत खुश लग रहे हो, पर दिल ही दिल में ये पता है अपने आप को दिलासा दे रहे हैं, क्योंकि आपको अंदर से जानते हैं ना
ये अच्छी तरीके से जानते हैं आप वैसे पर्सन नहीं हो जैसे आप सोशल मीडिया पे दिख रहे हो। आप अगर दुखी हो तो रियल लाइफ में आप किसी से शेयर नहीं करते। अगर आपके मन में कुछ चल रहा है आप रियल लाइफ में किसी को नहीं बताओगे। आपके अंदर अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है आप फिर भी बाहर से हंसोगे। तो ये पर्सन इस वक्त ऑफेंड नहीं हो रहे हैं, ना ही ये गुस्सा हो रहे हैं कि आप क्यों किसी से मिलते हो, क्यों आप मतलब बात नहीं करते, क्यों आप चीज़ों को इतने हल्के में ले रहे हो, या फिर आपने मूव ऑन कर लिया। ये किसी चीज़ के लिए अभी आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं। अकल आ गई है, मैच्योरिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है, समझ रहे हो, एक दूसरे की प्रायोरिटी को समझ रहे हो। आपको ये भी पता है कि फ्यूचर में साथ रहने के लिए अभी प्रेजेंट में फ़िलहाल बात होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं देख रही हूँ धीरे धीरे आपका लव पोर्टल ओपन हो रहा है और सेम तरीके की बांसुरी बजाओगे, यानी कि एक नाव पे सवार हो गए अब दोनों का होगा अब आमना सामना। इतनी सारी लव एनर्जी है और इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है कि जो आपको अलग करने वाले हैं ना वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको देखते रह जाएंगे। क्योंकि ये हो सकता है आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं कि आपके रिश्ते को पब्लिक करेंगे, पब्लिकली अनाउंस करेंगे। हो सकता है कि अभी तक आपने इस रिश्ते को छुपा के रखा हो, मतलब किसी किसी को हिंट थी पर सबको पता नहीं चल रही थी बात, है ना, सबको पता नहीं चल रही थी बात। अब पर आप अगर आप ध्यान से देखो आपको पता चलेगा यहाँ पे जो चीज़ें भी हुई है ना उससे आपके पर्सन का इम्प्रूवमेंट हुआ है। 100% आपके पर्सन का इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर मैं बता रही हूँ ये सेपरेशन नहीं हुआ होता ना इस पर्सन को कभी इस चीज़ के बारे में रियलाइजेशन होता, ना इस पर्सन को कभी भी इस चीज़ का मतलब दुख होता, ना ही इनको कभी भी एहसास होता कि ये किस पथ पे चले गए, इनकी गलती क्या है, इन्होंने किया क्या है। मैं देख रही हूँ अगर आपके आसपास वाले लोग भी आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि तुम्हारा रिलेशनशिप फ्लॉप हो गया या तुम्हें तुम्हारे पर्सन ने छोड़ दिया, आप उनकी बातों में मत आना, उनकी बातों को मत सुनना। क्योंकि हो सकता है कि पीपल आर ट्राइंग टू ब्रिंग यू डाउन, पीपल आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन। लेकिन आप देखना जितना ज़्यादा ये आपको डाउन खींचने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अप जाओगे। जितना ज़्यादा आपको डाउन खींचने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आप अप जाओगे और आपको समझ आएगा कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिरकार यहाँ पे चीज़ें क्यों इतनी ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, चीज़ें इतनी ज़्यादा सॉर्टेड तब लगेंगी जब आपको लगेगा भाड़ में जाए दुनिया, मुझे जो करना है वो करना है। ठीक है, वैसे ही आपके पर्सन लेके चल रहे भाड़ में जाए दुनिया, कौन क्या कह रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, नहीं, मुझे अपने पर्सन का हाथ पकड़ना है, पब्लिक करना है। अब मेरी लाइफ है, मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ। लोग तो बातें बनाते हैं, लोग तो बातें बनाते रह जाएंगे। ठीक है यार, चलिए शुरू करते हैं आज की एनर्जी लेके एंजल्स का नाम। थैंक यू सो मच। आज का पूरा जो दिन है आपके लिए बहुत मुश्किलों भरा रहा, बहुत सोचते रहे, इस रीडिंग का वेट कर रहे थे। कोई बात नहीं, रात को बैठिए, इस रीडिंग को देखने के बाद कागज़ और कलम लीजिए, जो चीज़ें परेशान करिए उसको लिखिए और देखिए इसको आप कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। लिख कर देखिए, अच्छा लगेगा। जर्नलिंग किया कीजिए, आपके लिए एडवाइस है। जाते जाते एक मैसेज है, एक नाइट ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी मुझे ये बता रही है अचानक से यहाँ पे चुप्पी तोड़ेंगे। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।